मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत में एप्स्टीन फाइल पर इस समय जबरदस्त घमासान मचा हुआ है कि भारत के अंदर सत्ता में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा यदि एप्स्टाइन फाइल खुल गई, सरकारें पलट जाएंगी। और उस समय पर उन्होंने हरदीप सिंह पुरी का नाम लिया था। क्या वाकई में उस फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम आया? जवाब है हां। क्या उस फाइल में जिस तरह से हरदीप सिंह पुरी का नाम आया उस पर जवाब देने के लिए मंत्री जी को आना पड़ा? जवाब है हां। तो ऐसा क्या था उस फाइल में जिसके लिए मंत्री जी को लाइव संवाददाता सम्मेलन करना पड़ा, बताना पड़ा, अपनी तरफ से बातें रखनी पड़ी और बताना पड़ा कि मेरा उसके साथ कैसा रिलेशन था। मतलब एप्स्टाइन के साथ मंत्री जी रिलेटेड थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार अपने मंत्री से इस विषय पर कि उनके एप्स्टीन से संपर्क थे इस्तीफा मांगेगी? मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, आप पेट्रोलियम विभाग संभालते हैं। बड़ा सवाल इस बात पर है कि जिस व्यक्ति को महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का, रेप का, उनके साथ में एक्सटॉर्शन का, तमाम उस प्रकार के अपराध जिनको आप सबसे हीनियस क्राइम में डाल सकते हैं के लिए जाना गया, उसके साथ जानते हुए कि वो अपराधी है आप संपर्क में थे। जो सवाल हैं वो इस मेल पर आधारित हैं। मेल में क्या है वो बात आपके सामने मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए, यहां पर फ्रॉम में आपको हरदीप सिंह पुरी दिखाई दे रहे हैं। एक जो सबसे ज्यादा प्रश्न है, जिस प्रश्न से जो पॉइंट है जिससे सारे प्रश्न खड़े हुए, वो प्रश्न था ऑन जेफरीज टेस्ट इन पीपल आई हैव नो डाउट हिज इंस्टिंक्ट्स आर इवन बेटर। अब ये जो पॉइंट यहां पर मेंशन है, वो जिसका जिक्र है वो है जेफरी एप्स्टाइन। अब यहां पर ये जो जेफरी है ना, उसका मेल में जिक्र ये दर्शाता है कि माननीय मंत्री जी जो हैं वो जेफरी का रेफरेंस लेकर के, हरदीप सिंह जो पुरी हैं वो उस समय मंत्री नहीं थे लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, वो रीड हॉफमैन से जेफरी का रेफरेंस यूज करके मिल रहे हैं कि जेफरी का लोगों में टेस्ट पर मुझे विश्वास है और ऐसे में आप बताइए कि क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है साहब, इस पर रिप्लाई आता है रीड का हरदीप सिंह पुरी को कि हरदीप आई कैन चेंज माई कैलेंडर, मैं अपना कैलेंडर बदल लेता हूं, मतलब आपके हिसाब से सेट कर लेता हूं। अनफॉर्चुनेटली कोई प्लान मेरा न्यूयॉर्क आने का फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आपसे जल्द मुलाकात होगी, इस तरह का यहां पर सेंस आता है। अपोजिशन का पहला सवाल यह है कि आपको लोगों में टेस्ट जैसी बात और वो भी जेफरी के संपर्क में क्यों लिखनी थी? मतलब आप ऐसा क्या जानते थे? लोगों में टेस्ट, ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप किसी के रेफरेंस से मिल रहे हैं तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं। लोगों में टेस्ट, विशेष रूप से वो आदमी जो जाना ही महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के लिए जाना जाता है, आप उसके बारे में लिख रहे हैं कि उसका लोगों में टेस्ट मैं जानता हूं, जबकि 2008 में वो व्यक्ति जेल जा चुका है। इस कारण से अमेरिका के अंदर हर व्यक्ति की जवान पर उसके उत्पीड़न शामिल है और आप उसके बारे में ये बात बोल रहे हैं। फिर आगे देखिए, फिर आता है दिसंबर 24। इसमें हरदीप सिंह पुरी कहते हैं डियर जेफ बोले तो जेफरी एप्स्टाइन, सीजन्स ग्रीटिंग, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर एक्सोटिक आइलैंड। एक्सोटिक आइलैंड, ये वही वाला आइलैंड जिस पर सारे की सारे कृत्य हुआ करते थे। जितने भी अमीर, जितने भी बड़े राष्ट्रपति, जितने भी बड़े राजनेता जिन्होंने जाकर के रंगरैलियां मनाई, ये उस आइलैंड की बात है। इसका मतलब हरदीप सिंह पुरी इस आइलैंड के बारे में जानते थे। एक्सोटिक आइलैंड के बारे में यहां पर लिखा जा रहा है, मतलब उनको इसके कृत्य पता थे कि यह व्यक्ति क्या करता था। एक्सोटिक सामान्यतया ऐसी ही उत्तेजक चीजों को बोला जाता है। आई वुड लाइक टू कम, हालांकि इस पर एक डिफेंस आता है कि सब आजकल तो एक्सोटिक हॉलीडेज होते हैं, एक्सोटिक रिसॉर्ट्स होते हैं। अब आप डिफेंस में कुछ भी कहिए, लेकिन यहां पर रेफरेंस जहां लैंड हो रहा है आप उसको पकड़िए। आई वुड लाइक टू कम अक्रॉस फॉर ए चैट, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अपार्ट फ्रॉम गिविंग यू सम बुक्स टू एक्साइट एंड इंटरेस्ट इन इंडिया, भारत में रुचि लेने के लिए, आपका इंटरेस्ट बढ़ाने की बुक्स मैं आपको देना चाह रहा था, उसके अलावा आपसे बात भी करना चाहता था। यह हरदीप सिंह पुरी इनको मैसेज करते हैं जेफरी को। यहां पर तुरंत लिखा आता है आई वॉज राइटिंग यू, मैं आपको लिख ही रहा था, मतलब जिस समय आप ये मैसेज कर रहे हो मैं आपको लिख ही रहा था। जेफरी इनको मैसेज कर रहा है, गजब, मैंने रीड से बात की। रीड कौन है? जो लिंक्डइन का संस्थापक है, मेरी उससे बात हुई तुम्हारे बारे में। इस पर हरदीप सिंह पुरी कहते हैं वाओ, टेलीपैथी का मतलब आप किसी के बारे में सोच रहे हो और उसका मैसेज आ जाए, यार ये तो बिल्कुल कनेक्ट हो गया, मतलब वैसी वाली फीलिंग। अच्छा, तुम भी सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था। तो ये कहते हैं कि वाओ टेलीपैथी, गिव मी ए शाउट व्हेन यू आर बैक, जब तुम वापस आ जाओ मुझे बताना। एंड हैव फन अगेन, हैव फन मतलब आनंद करो। एक्सोटिक आइलैंड पर हो ये पता है, आनंद करो इसका मतलब हरदीप सिंह पुरी को ये भी पता है कि वो आनंद कौन से करता है।
नॉट दैट यू रिक्वायर एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर फॉर दैट, और तुम्हें उसके लिए किसी से प्रोत्साहन की जरूरत भी नहीं है, करो आनंद बढ़िया से। तो भाई साहब आप उसको इस बात के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि आनंद करो। पवन खेड़ा जी के क्वेश्चन टेस्ट इन पीपल पर, फन के ऊपर, और ये सारी चीजें कि भैया ये फन क्या है, एग्जॉटिक आइलैंड क्या है, ये सारी बातें इन पर 4 तारीख को ट्वीट किया जाता है। टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उनके द्वारा भी इस विषय को पोस्ट कर दिया जाता है। महुआ मोइत्रा जब 3 फरवरी को यह बात लिखती हैं कि हाँ मंत्री जी ये एक्साइट वाली बात क्या थी, हैव फन क्या था, इंडिया में इंटरेस्ट कैसे दिलवाना चाह रहे थे, मतलब क्या पेश कर रहे थे भारत की तरफ से, अपोजिशन की टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा जब इस सवाल को पूछती हैं तो यहां पर पता चलता है कि महुआ मोइत्रा को हरदीप सिंह पुरी जी का कॉल जाता है और वो कॉल करके कहते हैं कि भैया ये ट्वीट डिलीट कर दो, ये ट्वीट डिलीट कर दो। और आज ये बात भी अपोजिशन ने कही है कि कई मीडिया चैनल्स को भी ये कहा गया है कि वो ये शब्द एप्स्टाइन, प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्री, ये शब्द ना डालें, उनको रोका गया है कि आप ऐसी चीजें ना प्रकाशित करें। अपोजिशन ने ये बात निकाली, महुआ मोइत्रा जी ने ये बात भी ट्वीट कर दी कि मुझे मंत्री जी कॉल कर रहे हैं कि ट्वीट मत डालो। इस पर फिर इन्होंने खेड़ा जी ने कहा कि आप टीएमसी के सांसद को धमका क्यों रहे हैं, आप धमका रहे हैं यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। फोन कॉल के ऊपर आप कह रहे हैं कि यह मत डालो, ठीक है साहब, ये वाली बात हो जाती है। एप्स्टीन के बारे में और बातें निकल कर आना शुरू होती हैं, हैव फन हो गया साहब। फिर एक और मेल बाहर आती है, एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जेफरी एप्स्टीन हरदीप सिंह पुरी को एक मैसेज करते हैं 2014 के अक्टूबर में। शुरुआत में हो लिया, अब अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में भी चूंकि ये विदेश सेवा के आदमी रह चुके हैं, यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, इनको जेफरी एप्स्टीन, अच्छा ये ध्यान रहे इस बीच में कि जेफरी एप्स्टीन उस समय बहुत ही पॉपुलर आदमी था अमेरिका में इस बात के लिए कि इसे कोई जेल में भी नहीं डाल पाया, क्योंकि हर बड़ा आदमी इसकी मुट्ठी में था। अमेरिका का वो टॉप लाइजनर आदमी था ये, जिसके पास बिल क्लिंटन जिसके पास बैठा हुआ है, जिसके पास ट्रंप बैठा हुआ है, आप उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा लाइजनर था। और लाइजनिंग में वो एक तरह से लड़कियों की दलाली कर रहा था, उन लोगों को फन दिला रहा था। आइए साहब, ऐसे में हरदीप सिंह पुरी आई नीड ए फेवर, ये मैसेज कर रहा है जेफरी हरदीप सिंह जी को कि मुझे साहब एक आपसे फेवर चाहिए, मतलब आपका कुछ सहायता चाहिए। माई असिस्टेंट नीड ए क्विक वीजा टू सो शी कैन अटेंड ए वेडिंग इन इंडिया। मेरी असिस्टेंट को इंडिया जाना है और उसको इंडिया का वीजा तुरंत चाहिए, मतलब जल्दी चाहिए, इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूं। क्या कोई ऐसा है जो इस काम को कर सके कॉन्सुलेट में? हरदीप सिंह पुरी जी तुरंत प्रभाव से अपने एक जानकार को यह वाला मेल काम करने के लिए सौंप देते हैं कि भाई सुनो, ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है, उसके साथ में यह काम करवा देना। हरदीप सिंह पुरी जी आफ्टर रिटायरमेंट भी सत्ता में होने के चलते, सत्तारूढ़ दल के संपर्क में होने के चलते अपने कुछ लोगों को यह काम असाइन कर देते हैं कि भाई जल्दी से इस काम को कराओ, भारत में किसी को जाना है। अपोजिशन का पूछना है कि यह असिस्टेंट कौन है और ये कहां आ रही है, क्योंकि उस समय तक भारत में जो ये व्यक्ति महिला भेज रहा है, इसके पास तो महिलाएं आई इसी काम से रही हैं। इसके असिस्टेंट को शादी अटेंड करनी है या कोई और कहानी है? इसने वहां से यहां किसी को भेजा था, किसी व्यक्ति के पास भेजा था, कहानी क्या है ये कौन बताएगा? अपोजिशन इस सवाल को डिटेल में पूछता है और अपोजिशन के द्वारा इन सवालों को टैग कर दिया जाता है कि बताओ साहब क्या है, बड़ा सवाल। इन भाई साहब की क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? अब राहुल गांधी जी बड़े आराम से मीडिया के सामने सरकार के मजे लेते हुए घूम रहे हैं। मीडिया के कुछ मीडिया के साथ में 2 मंत्री जो हैं वो बयान दे रहे थे, उसी समय राहुल गांधी जी एंट्री करते हैं और दोनों मंत्री यहां से निकलकर चल देते हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह से उन लोगों के बीच में आए और उन लोगों का जाना सोशल मीडिया पर ट्वीट ऐसे हुआ कि राहुल गांधी जी को देखकर वो लोग रुके नहीं और निकल लिए, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाते। राहुल गांधी जी इस बात पर मीडिया के सामने कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल ने सरकार को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया है, सरकार ट्रेड डील में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर गई है और करने से वो एप्स्टीन के प्रेशर में है और प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट प्रेशर है, मेरे पास एविडेंस है।
इस तरह की बातें ये यहां पर बोलते हुए चले जाते हैं। इस पर फिर हरदीप सिंह पुरी बाहर आते हैं, वो अपने आप को बताने के लिए कि साहब मैं बताता हूं कि मेरा उसके साथ क्या संपर्क था, ये लिखना शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं उससे 3-4 बार मिला हूं, और इस पर उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग जो थी ना वो पूरी तरह प्रोफेशनल थी, इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलैटरलिज्म और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़ी हुई थी। इन्होंने कहा कि मैं 2009 से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का भारत में राजदूत बना हुआ था। उस समय से लेकर 2017 तक जब मैं मंत्री बना, उस बीच के लगभग 30 लाख ईमेल फिलहाल जारी हुए हैं। उनमें से 3-4 ईमेल में मेरा जिक्र है। इससे मैं कहीं से गुनहगार बन जाता हूं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए बुलाया गया था। वहां पर उस आयोग के अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी टेरजे लार्सन एप्स्टीन को जानते थे। मैं एप्स्टीन से एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर मिला था, और उस बैठक में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तो इन्होंने अपना कनेक्ट बताया कि मैं मिला कैसे। अपोजिशन का सवाल यह नहीं है कि आप मिले कैसे, सवाल यह है कि आप जो उससे बात कर रहे हो, हैव फन, लोगों में तुम्हारा टेस्ट, एक्सोटिक आइलैंड, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो ये बताती हैं कि आप एक फ्रेंड से बढ़कर, मतलब एक आदमी से बढ़कर के ज्यादा बातें कर रहे हैं। मतलब ये सवाल वहां घुमा रहे हैं और ये अपनी बातों को उस तरह से बता रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि मेरी जो बातचीत थी वो जो लिंक्डइन के संस्थापक हैं रीड हॉफमैन, उनसे मुलाकात को लेकर थी। तो इन्होंने अपनी उस मेल को दिखाया जिसमें ये कहते हैं कि देखो रीड हॉफमैन से ये बातें हुई थी, मेरी इसके लिए बातचीत हुई थी। ठीक है साहब, जिस व्यक्ति का नाम तेरजे रॉड लार्सन नाम लिया गया है, उसकी तो वो तो भारतीयों के बारे में बहुत ही बुरा सोचता है। मतलब वो तो ये मानता था कि अगर स्नेक और इंडियन को पहले साथ देखो तो उसमें से पहले इंडियन को मारो फिर स्नेक को मारो। तो समझ से परे है कि वो व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी को कैसे मिलाया अपोजिशन का, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, ये कुल सिल मिलाकर के इतने सारे ट्वीट और संदेश, मैसेज जो हैं, ईमेल्स जो हैं, ये इनके साथ काफी सारे सवाल लेकर खड़े हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो इनके आरोपों से कितने कन्विंस हैं। क्या इन्होंने अमेरिकी सरकार से मिलवाने में एप्स्टीन का उपयोग किया था? क्या भारत सरकार एप्स्टीन के संपर्क में थी अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने में? 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री इलेक्ट होते हैं उसके तुरंत बाद अमेरिका की बातें क्यों होने लगती हैं? अमेरिका की बातें अनिल अंबानी और मोदी जी के रेफरेंस में एप्स्टीन क्यों कर रहा है? हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन के साथ में किस तरह से संपर्क में थे? क्या अमेरिका के साथ लाइजनिंग का असली सूत्रधार एप्स्टीन था? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में अपोजिशन के खिलाफ सत्ता पक्ष के सवाल हैं। वो कुछ लोग कहते हैं, कुछ सरकार के पक्ष की तरफ से लिखते हैं कि भैया सुनो, मनमोहन सिंह जी भी तो उसके साथ मिल रहे हैं जो आतंकवादी है। मिलना कब से अपराध होने लग गया? ऐसे तमाम वो मसले भी तो हैं जिस तरह से लोग निकलकर, सबसे ऊपर तो ट्रंप है जिसका हजारों बार एप्स्टीन के साथ नाम आ गया और वो अभी तक बैठा हुआ है। तो अमेरिका के अंदर तो आज तक भी एप्स्टीन बैठा हुआ है, और आप और हम बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मिलकर के गुनाह कर दिया कि क्या हुआ। कुल जमा अर्थ यह है कि इस पूरे मसले में सरकार को एप्स्टीन के मामले में अभी और ज्यादा सफाई देनी पड़ सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो सारे संदेश तो उपलब्ध करा गया है जिससे ये तो प्रतीत हो रहा है कि आप जानते तो थे एक दूसरे को, और जानते थे तो किस कैपेसिटी में आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे। क्या वो जेटली और मोदी जी से जानने के कारण कोई काम तो नहीं करवा रहा था? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं अब सरफेस पर हैं। इनका सरकार अब एक एक करके जवाब दे रही है। सबसे अल्टीमेट जो चीज है वो ये कि भारत को अमेरिका में लाइजन करने के लिए अपराधी का साथ लेना पड़ा। ये अगर सबसे बड़ा सच है तो ये निश्चित ही एक शर्मिंदगी की बात है एक संप्रभु राष्ट्र के लिए। देश को आवश्यकता है कि इस पर जितनी ज्यादा क्लैरिटी हो वो आवश्यक है, लेकिन उसके अलावा भी भारतीयों को भी यह बात अब समझने की जरूरत है कि हमारे देश में इस जैसे व्यक्ति को या बिल गेट्स जैसे व्यक्ति को कितना एडमायर किया जाएगा, ये व्यक्ति किस तरह से ट्रीट होगा जो अपराध करके भी। अभी बिल गेट्स भारत आने वाले हैं जो कि बिल्कुल एप्स्टीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे, परिवार में तलाक हो गया, खुद के साथ में इतने प्रकार की बीमारियां लेकर घूमे, इस चक्कर में तलाक हुआ कि एप्स्टीन के मित्र थे। हम किस तरह से समाज को देखते हैं और अपनों को देखते हैं, इस पर भी एक चिंतन की आवश्यकता होगी। ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर आप लोगों की जो भी समझ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को अपने साथियों से साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।